डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं और ड्यू टू दिस कोरोना पेंडेमिक ये जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं इनको आपको फाइनल एग्ज़ाम मान के ही चलना चाहिए। और वैसे भी अगर इन एग्ज़ाम्स में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही अच्छी होगी। तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो बच्चों के लिए डेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरी जो गाइडेंस है एग्ज़ाम के टाइम के लिए वो बड़ी क्लियर है कि आपको एग्जामिनेशन टाइम में पूरी तरह से एक बहुत अच्छा मौका है कि पूरी की तरह से अपने सब्जेक्ट के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट रखें। और क्योंकि ये आपके लोकल लेवल पर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, आजकल बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है, तो 1-2 दिन का एक पेपर और दूसरे पेपर में गैप रहता है। तो आपने जो अपने क्लास नोट्स बनाए हैं, आपने जो होमवर्क किया है, आपके टीचर्स ने पढ़ाते समय आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, आप कॉमर्स में हैं तो अकाउंट्स में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, हिंदी और इंग्लिश में, आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया है कि ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करो, यहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि उन चीज़ों पर आप फोकस करें और अभी बहुत ज़्यादा थियरी पढ़ने में अपना टाइम खराब नहीं करें, बल्कि जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका बोर्ड लेवल का जो है वो आपका टेस्ट है। तो डेफिनेटली आपको वहाँ सब्जेक्टिव तरीके से ही इस टेस्ट को देना है, तो आपका रिटर्न वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये तो मैंने तैयारी के लिए बताया कि नया कुछ नहीं करना है, जो टीचर्स ने इम्पोर्टेंट कहा है और जो आपका रजिस्टर है उसी से आपको करना है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पास आपका रोल नंबर कार्ड होना चाहिए, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, ये सब प्रॉपर तरीके से आपके पास में पहले से तैयारी होनी चाहिए। और आपका जो टाइम है वो परफेक्टली उसी टाइम से आपको वहाँ पर 10-20 मिनट पहले आपको जाना चाहिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर। और एग्ज़ाम देने के समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, प्रॉपरली अपने रोल नंबर लिखिए, सारी एंट्रीज को करिए एंड सारी एंट्रीज कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। और पेपर को पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट्स मिलता है, तो पेपर को बहुत अच्छी तरह से आप पढ़िए। और वेल बिगिन इज हाफ डन। जो एग्जामिनर है, जो कॉपी को चेक करेगा, वो भी इंसान है, तो डेफिनेटली आप वहां से चालू करिए जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है। क्वेश्चंस को मत लिखिए, केवल क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है, 1 से चालू करिए। क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 11, 36, ये आपके 28 जो भी है आपके अच्छे हैं तो पहले वो करिए। उसके बाद में उन क्वेश्चंस को करिए जिनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, वो आपको करना चाहिए सोच समझ के। एक और चीज का ध्यान रखिए, कुछ बच्चे सोचते हैं कॉपी भरने से मार्क्स मिल जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्क्स तो सही लिखने पर ही मिलते हैं। तो कोशिश करिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके आसपास और उससे क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को लिखें, नॉट लाइक दिस कि आप अलग जो है वो आंसर को आप लिखें, वो टीचर को बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको देखने में। एक और चीज़, बिल्कुल चीटिंग मत करिए, अपने पेपर पे फोकस रहिए। एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करने की कोशिश मत करिए। टीचर को मालूम है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दूसरी बार करोगे तो मालूम चल जाएगा, उसके भी नंबर वो काट देंगे। तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको रखने से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम में ब्लू और ब्लैक पेन को काम में लीजिए, रेड पेन को काम में मत लीजिए। रेड पेन चेकिंग के लिए, टीचर के लिए होता है। डायग्राम्स बायोलॉजी में या किसी और में बनाते हैं तो पेंसिल से बनाइए, जिससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर कुछ गलती भी हो गई तो आप उसको रब करके वापस डायग्राम को आप ढंग से बना सकते हैं। बायोलॉजी में बनाना पड़ता है, फिजिक्स में ग्राफ बनाना पड़ता है, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ आपको पेंसिल स्केल से ही डायग्राम बनाने चाहिए। ये बहुत अच्छी सी मैंने आपको कुछ बातें बताई जिससे आप
बहुत अच्छी तरह से आप इसको कर सकेंगे। वाटर बोतल अपने पास रखिए, मास्क लगाइए, कोविड-19 के जो रूल्स थे उनको फॉलो करिए, सारे प्रिकॉशंस को, और आप एग्जाम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देने के लिए जाइए। मम्मी पापा का, टीचर्स का आशीर्वाद लेके जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर दीज हाफ ईयरली एग्जाम्स। मैं पूरी एमके जैसी टीम की तरफ से आप सबको इस एग्जाम के लिए बहुत 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 बड़ी वाली शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका एग्जाम बहुत अच्छी तरह से होगा और आप सब रॉक्स करेंगे इस एग्जाम के अंदर। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।